जी के 4.5 साल बेमिसाल को कितने 100 में से कितने नंबर दोगे? ये कौन है? मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो मुझे पता है, जैसे इंग्लिश हैं। योगी कौन आ गए भाई? अच्छा, नए बने हैं क्या अभी ये? अच्छा, 4.5 साल में कोई नए बने हैं क्या? बताइए आप मुझे, नए बने हैं क्या? कोई नए बना है क्या कोई? ये बताइए। अरे 4.5 साल में नाम बदलने के अलावा इस आदमी ने कर ही क्या है, आप ये बताइए। तो नंबर काहे बात के देंगे और मार्कशीट और रिपोर्ट कार्ड भी काहे की तैयारी करेंगे आप? 4.5 साल में सिर्फ कुछ हुआ है तो सिर्फ नाम बदलने का काम हुआ है। 4.5 साल में अगर कुछ हुआ है तो उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ा है, अपराध रेट बढ़ा है, बस यही हुआ है। बाकी और कुछ नहीं हुआ 4.5 साल में। बाकी हिंदू और मुस्लिम के नाम के दंगे भी हुए हैं। नई नीति लाए हैं, वो जनसंख्या कानून उन्होंने बनाया। अच्छा, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। नई नीति लाए हैं। हाँ। जनसंख्या कानून पे बात इंदिरा गांधी के टाइम से होती आ रही है इस देश में। ये बताइए कि जनसंख्या कानून बड़ा है या बलात्कार पे कानून पहले ज़रूरी है? ये बताइए, बताइए किस पे ज़रूरी है? बलात्कार पे या जनसंख्या पे? निश्चित तौर पे बलात्कार पे, लेकिन इम्प्लीमेंट होता नहीं है। अगर इम्प्लीमेंट होता तो आज राम रहीम, आसाराम, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद सबके सब फांसी के फंदे पे झूल गए होते। और बात रही जनसंख्या कानून की, तो 4.5 साल क्या सो रहे थे बाबा? हैं? अजय सिंह बिष्ट सोने में लगे हुए थे 4.5 साल में। अब इन्हें याद आई है, क्योंकि इसलिए याद आई है क्योंकि इनको पता है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इनको करना है। राम मंदिर के नाम पर वोट मांग नहीं सकते, क्योंकि राम मंदिर के नाम पे तो उन्होंने घोटाला कर दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के नाम पे मांगेंगे नहीं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के नाम पर इन्हें पता है वोट मिले चाहे ना मिले, लेकिन पब्लिक से जूता जरूर मिल जाएगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर मांगेंगे नहीं। तो हिंदू और मुस्लिम कराना है तो सोच रहे हैं कैसे कराया जाए, तो उसी के लिए इन्होंने नया कॉन्सेप्ट सोचा है। केशव प्रकाश मौर्य ने भी तो बोला है, ज़रूरी नहीं कि योगी जी के नाम पे ही खेलो आप, और भी तो विकल्प है, कुछ कंफर्म थोड़े ना है। क्या पता? हाँ, तो योगी आदित्यनाथ लड़ें चाहे प्रधानमंत्री मोदी खुद लड़ लें, वो वैसे भी नहीं जीतने वाले हैं। और आपने अगर बात करी योगी आदित्यनाथ की और मोदी जी की, तो आपको बता दूं कि अब मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस जाने के लिए आपको कोई बाइक या गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। अब आप तैर के भी जा सकते हैं, क्योंकि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इतना पानी भर चुका है, इतनी बुरी हालत है वहाँ लोगों की, कि एक IAS ऑफिसर ने तंज भी कसा है कि आप इंद्रदेव के ऊपर मुकदमा कर दो ना योगी आदित्यनाथ को लेकर, कि इंद्रदेव ने इतनी बारिश क्यों करी कि वहाँ पर बाढ़ आ गई। उत्तर प्रदेश की इतनी बुरी हालत है, और लोग तो इस बात से परेशान हैं कि ये मुख्यमंत्री बंगाल के या असम के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लेकिन चले जाते हैं वहाँ बंगाल में चुनावी प्रचार करने, कभी असम में नज़र आ जाते हैं। अरे भैया, आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, आप उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश की बात करिए ना, वहाँ बंगाल में जाने की आपको क्या ज़रूरत है? उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर है जो आप बंगाल पहुँच गए? बताइए, उस पर आप बात नहीं करते हैं। वहाँ के हिंदू जो खतरे में, उन्हें जाके सहानुभूति देने जाते हैं। अच्छा, तो अभी हिंदू खतरे से बाहर आ गया? अब तो गृह मंत्री भी नहीं बोल रहे हिंदुओं को लेकर, अब बंगाल का हिंदू खतरे से बाहर है क्या? अब क्यों नहीं बोलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी? और कल इतना दुख हुआ कि इस देश के अंदर योग दिवस के अवसर पर सारे टेलीविज़न पर बाबा रामदेव को दिखाया जा रहा था, तमाम अभिनेता नेताओं को दिखाया जा रहा था, लेकिन देश के किसान को वहाँ इतनी सी भी जगह नहीं दी गई। दूसरी बात ये कि योग दिवस के अवसर पर वो तमाम चैनल जो बाबा रामदेव की बुराई कर रहे थे, जब बाबा रामदेव ने डॉक्टर्स को लेकर तंज कसा, बाबा रामदेव ने डॉक्टर्स को लेकर तमाम बातें कहीं और डॉक्टर्स ने उनके ऊपर मुकदमा करा, फिर उसके बावजूद भी कल बाबा रामदेव को तमाम चैनलों ने दिखाया और बाबा रामदेव का कोई भी एडवर्टाइजमेंट बंद नहीं करा। अरे आप एक बात बताइए कि योग बाबा रामदेव से ही पैदा हुआ है क्या? उससे पहले योग नहीं था? या अगर बाबा रामदेव नहीं होंगे तो योग नहीं होगा? दूसरी बात, अमिताभ बच्चन जी योगासन करके दिखा रहे थे, और जब मोदी जी की सरकार नहीं थी तब पेट्रोल डालकर गाड़ी में आग लगाने की भी बात कर रहे थे। आज ना पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो पेट्रोल को लेकर भी नहीं बोलते अमिताभ बच्चन जी, किसानों को लेकर भी नहीं बोलते, और देश में तमाम मुद्दों को लेकर बोलते नहीं है। ऐसा क्या दिक्कत है? मतलब दबाव में क्या किसी दिक्कत? दबाव, पूरा दबाव है भैया, पूरा दबाव है। मिथुन चक्रवर्ती ने क्यों पार्टी ज्वाइन करी आप बताइए? पूरा देश जानता है मिथुन चक्रवर्ती ने क्यों पार्टी ज्वाइन करी। भाजपा पहले आपको तकलीफ देगी, फिर उस तकलीफ का इलाज देगी, और इलाज ऐसे देगी कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करिए तो आपके ऊपर से सारे आरोप और प्रत्यारोप साफ हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा पे ना जाने कौन सा गंगा से भी पवित्र जल है जिसमें नहाकर सारे पापी जो हैं वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। पूरा देश जानना चाहता है, इसीलिए अमिताभ बच्चन की भी बोलने की हिम्मत नहीं है और तमाम सेलिब्रिटियों की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी सी वाले सेलिब्रिटी नहीं, ये सेल वाले सेलिब्रिटी हैं। ये भी कमजोर है, इसीलिए विपक्ष कमज़ोर है। विपक्ष कमज़ोर होगा ही अपने आप, क्योंकि तमाम लोग, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, एक आम आदमी नहीं बोल सकता
किसान आंदोलन में इतने सारे किसानों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए गए, कितने किसान आज जेल में बंद हैं। अभी आप बात कर रहे हैं विपक्ष की, तो आपको बता दूं कि कल बेंगलोर कोर्ट से एक व्यक्ति को रिहा किया गया जो 4 साल अपने जीवन के बिना बात बेकसूर उसको ठहराया गया और 4 साल उसने अपने जीवन के जेल में बिताए। एक बात आप मुझे बताइए, उन 4 साल के दौरान उसके पिता की डेथ हो जाती है, तो कौन सा नेता, कौन सा इस देश का जज, कौन सा न्यायपालिका उसके खोए हुए 4 साल उसे वापस ला सकती है? बताइए, है आपके पास इस सवाल का जवाब? उसके बाद भी कोई सामने आता नहीं। अगर इतनी आलोचना जैसे आप कर रहे हैं, जनता, आम जनता क्यों नहीं दिखती? देखिए, आम जनता कहाँ से करेगी? आम जनता अगर मोदी जी के विरोध में बोलेगी तो भैया उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है, उसके ऊपर NSA, UAPA और तमाम बड़े बड़े एक्ट से उसको लाद दिया जाता है, पुलिस के ज़रिए, शासन प्रशासन के ज़रिए, कोर्ट के नोटिस के ज़रिए। हमारे देश में एक FIR तो दर्ज होती नहीं है जल्दी से, और आप बात कर रहे हैं तमाम तरीके के मुद्दों की आवाज़ उठाने की। लगता है आपको आवाज़ उठाएगा कोई इस देश के अंदर? क्योंकि आज से पहले, मोदी सरकार से पहले, कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर नहीं जानता था कि UAPA क्या होता है, NSA क्या होता है। लेकिन आज मोदी सरकार ने दिखाया कि NSA क्या होता है, UAPA क्या होता है। आज देश के हर एक व्यक्ति को पता है कि अगर मोदी जी के खिलाफ बोलोगे तो बंद हो जाओगे, और इसीलिए आज हर एक व्यक्ति डरता है इन सरकारों से। लेकिन हमें ये सर कटाना मंजूर है, लेकिन सर को झुकाना नहीं। तो गुजरात मॉडल आपने सुना होगा, काफ़ी शिक्षित लोग हैं वहाँ पे, 12th तक ही बच्चियाँ जा पाती हैं स्कूल। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? चलिए, आपने गुजरात मॉडल की बात करी और आपने शिक्षित की भी बात करी, ठीक है। एक बात आप मुझे बताइए, जनसंख्या कानून और लिटरेसी रेट, मेरे ख्याल से अगर जनसंख्या कानून से बेहतर है इस देश में लिटरेसी रेट को बढ़ा दिया जाए, यानी एजुकेशन रेट को। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो उसको पता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो अपने आप जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। तो अगर आपको जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो आपके अंदर देश के युवाओं को, देश की आने वाली जनरेशन को आपको पढ़ाना चाहिए। मेरा सवाल ये था, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का जो इनका नारा है, वहीं गुजरात जो इनका क्षेत्र है, वहाँ पे सिर्फ 12वीं तक बच्चियाँ जा पाती हैं स्कूल, उसके आगे तालीम ही नहीं लेती, पढ़ती नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये यूपी, आप चलिए वहाँ पर 12वीं तक तो जा रही हैं, यहाँ तो 2 साल से स्कूल ही नहीं खुल रहे हैं। यहाँ तो 2 साल से स्कूल ही नहीं खुल रहे हैं। अब की बार भी 12th के एग्ज़ाम नहीं हुए। वो बच्चे का भविष्य क्या होगा? उनका भविष्य पूर्ण रूप से खराब है। और आप बात करें गुजरात में 12वीं तक की, यही है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये इनके नेता बेटियों के साथ में बलात्कार करते हैं। इनके MLA कुलदीप सिंह सेंगर एक बेटी के साथ बलात्कार करता है, और ये लोग भाजपा वाले कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचाने की ज़रूरत है तो इन भाजपा के नेताओं से बचाने की ज़रूरत है। अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद करिए, क्योंकि जो हुकूमत चलाने वाले बैठे हैं वो खुद बेऔलाद हैं। तो अपने बच्चियों को आप खुद संभाल के रखना पड़ेगा आपको। लास्ट क्वेश्चन होगा, यूपी की जनता को क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता खुद समझदार है, और उत्तर प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर नहीं, देश में महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, बढ़ते पेट्रोल, डीजल और सरसों के तेल के दाम, और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर लगातार तैनात देश के किसान के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता वोट देगी, और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।